ओम श्री सत्यनारायण नमः। नमस्कार दर्शकों, आज मैं आप सभी को भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनाऊंगी। सत्य को नारायण के रूप में पूजना ही सत्यनारायण की पूजा है। इसका अर्थ ये है कि संसार में एकमात्र हरि नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है। आइए भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में पोती अपनी दादी के साथ रहती थी। दोनों हर रोज सत्यवान की कहानी कहती थी। वह एक लोटे में जल भरकर फूल रखकर कहानी कहती थी और सत्यवान का नाम लेकर अर्घ्य देती थी। पोती बड़ी हुई तो उसका विवाह हुआ और वह अपने ससुराल जाने लगी। तब उसकी दादी ने उसे एक लोटा दिया जिसमें जल भरकर और उसमें फूल डालकर दे दिया। इसके अलावा दादी ने कुछ नहीं दिया और ना ही उसके पास कुछ देने को था। पोती ससुराल की ओर चलती जाए और सोचती जाए कि ससुराल में अगर सब पूछेंगे तो वह क्या कहेगी कि वह कुछ नहीं लाई है। वह ससुराल वालों को क्या कहेगी, यही सोचते सोचते वह जा रही थी। सत्य भगवान ने उसकी मनोदशा देखकर सोचा कि इसका कष्ट मिटाना चाहिए। रास्ते में वह भगवान सत्यवान की कहानी कहती चली गई और अर्घ्य देती चली गई, जिससे हीरे मोतियों और गहनों का भंडार जमा हो गया। वह उन गहनों को ओढ़ पहनकर ससुराल चली गई। ससुराल जाने पर ससुर ने कहा कि हमारी बहू तो बहुत बड़े घर से आई है, बहुत सारा धन लेकर आई है। बहू के आने पर सास ने अपने पति से कहा कि आप पड़ोसन के यहाँ से मूंग और चावल उधार ले आओ, बहू के लिए खाना बना देंगे। इस पर बहू ने कहा कि आप मेरे लोटे के जल से रसोई बनाओ। जैसे लोटे के जल से रसोई बनाई तो भगोना भर गया। उसमें अनेकों प्रकार के व्यंजन और मिठाइयाँ भर गई। खाना बनने पर सास ने बहू से कहा कि बहू खाना खा लो, तो बहू बोली कि ससुर जी ने नहीं खाया है, आपने और मेरे पति ने भी नहीं खाया है, तो मैं कैसे खा सकती हूँ। बहू ने कहा कि मैं सत्यनारायण भगवान की कथा के बाद ही भोजन करती हूँ। बहू ने सत्यनारायण भगवान की कथा कही और सभी ने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। उनके घर में धन का ढेर लग गया। जब उसकी सास सत्यनारायण भगवान का प्रसाद पड़ोस में बांटने गई तो पड़ोसन ने कहा कि अभी तो मूंग चावल उधार लेकर गई थी, तो इतना धन अचानक कहाँ से आ गया। सास ने कहा, मेरी बहू सत्य भगवान की कहानी कहती है और उन्हीं सत्य भगवान ने इतना धन दिया है। कहानी सुनने के बाद सत्य भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे आपने बुढ़िया की पोती की सुनी, वैसे सभी की सुनना। कहानी कहने वाले और हुंकार भरने वाले की मनोकामना पूरी करना।